साकिब बशीर साहब, क्या है ऐसा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस पोजीशन पर है कि उसे हुकूमत या सियासत में से कोई एक चीज़ बचानी है, और ये जो करारदादें पेश की जा रही हैं क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, वो उनको जो वहाँ पे अगर देखा जाए सिंध में, तो सियासत पर तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे आपने अभी रिसेंटली देखा, वहाँ जो भुट्टो जूनियर हैं उन्होंने भी ठीक ठाक जो है वो तकरीर की, और उन्होंने भी सियासत में थोड़ा अरसा पहले ही आने का ऐलान किया है। और इसके अलावा वहाँ भी लोकल जो तंजीमें हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या बाकी किसान हैं, वो सारे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि आज भी जो वहाँ हाई कोर्ट बार है सिंध की, वहाँ उनको पूरा कन्वेंशन बुलाया हुआ था। मतलब मुख्तलिफ सोसाइटी के जो सेगमेंट्स में लोग हैं माशरे में, वो सारे इसमें एक ही वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हो रहे हैं। तो इससे डेफिनेटली पीपल्स पार्टी को सियासत का नुकसान तो होगा। अब अगला सवाल ये है कि क्या वो ये रिस्क ले सकते हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ मत्था लगा लें और वफाकी हुकूमत से अलग होने का भी सोच सकते हैं? तो उसके लिए तो वो आज़रा तफन्नुन, जब भी कोई बात होती है ये कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत से अलग हो जाए, अगर वो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का नुमाइंदा बैठा हुआ हो, तो वो हल्की हल्की मुस्कुराहट उनके चेहरों पर आती है कि जो जिन्होंने बिठाया है वही जाहिर सी बात है वो रहेंगे। पीपल्स पार्टी उसके बगैर तो साइड पे नहीं जा सकती। तो इसलिए ये मसला तो है, लेकिन अब क्योंकि पार्लियामेंट के फ्लोर पर जहाँ पे ये मिनरल्स के मसाइल है, वहाँ पे नहरों का मसला पीटीआई भी उठा रही है, वहाँ पे जेयूआईएफ जिन्होंने पिछले दिनों बाकायदा धरना दिया वहाँ पे, उनकी जो तंजीमें हैं सिंध की, और उन्होंने बड़े सख्त बयानात दिए, तो वहाँ पे मौलाना भी आइंदा आने वाले दिनों में सिंध में जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो इकट्ठी हो रही हैं। तो जो पीपल्स पार्टी क्यों अलग होगी? तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी ये मामला, कौमी असम्बली में जहाँ पीटीआई बात कर रही है, वहाँ पे पीपल्स पार्टी भी ये सोच रही है, और पीपल्स पार्टी जो पीटीआई और जेयूआईएफ के साथ मिलकर ये काम जो है वो आगे बढ़ाने के हवाले से सोच रही है। तो ये जो सिनेरियो है वफाकी हुकूमत का, काफ़ी जो है वो उसमें मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में बड़ा टफ टाइम होगा हुकूमत के लिए। क्योंकि अगर बात की जाए सिंध की, तो सिंध में नहरों वाला मसला है। अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ आपको पता है मादनियात के हवाले से जो कानून साजी है उस पर बड़ा शोर है। अली अमीन गंडापुर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम जो कानून साजी करने जा रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नहीं है, या उसमें अभी हमने वहाँ पे बिल जो है वो असम्बली में लाना है, वहाँ बात होगी, अगर कोई तनकीद होगी, कोई चीज़ें होंगी तो हम उनको ठीक कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उनकी पार्टी, उनका जो चेयरमैन है, चेयरमैन का मैं बयान पढ़ रहा था बैरिस्टर गोहर, कि उन्होंने कहा कि जब तक इमरान खान साहब जो है वो ओके नहीं करते तब तक जो है वो ये बिल अभी पास नहीं होगा। तो खैबर पख्तूनख्वा और सिंध ये दोनों महाज वफाकी हुकूमत के लिए मेरे ख्याल में काफ़ी जो है टफ होंगे आइंदा आने वाले दिनों में। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सीटी बज गई है और मैदान सज गया है पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, जिसका आज से आगाज़ हो चुका है। अब पीएसएल जब इसका आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का माहौल साजगार नहीं था, तो पाकिस्तान से बाहर होता रहा। लेकिन एक ऐसी चीज़ की बुनियाद रखी गई जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया, पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से और ख़ुसूसी तौर पर क्रिकेट फैंस के लिए ये किसी तोहफे से कम नहीं थी। लेकिन जो हालिया परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उससे काफ़ी आवाम जो है वो नाराज़ है। नजम साकिब साहब, मैदान सज गया है, पीएसएल का आगाज़ आज हो गया है, आप क्या समझते हैं इस पीएसएल से, आपकी उम्मीदें क्या हैं? और फिर आज सबसे ये जान लेते हैं कि फेवरेट टीम कौन सी है, तो आपकी कौन सी फेवरेट टीम रहेगी इसमें? नसीम अशरफ साहब के ज़माने में ये बात कर रहा हूँ मैं 2007-8 की, जब वो पीसीबी के चेयरमैन थे, तो ये आइडिया फ्लोट हुआ कि T20 लीग होनी चाहिए। और उस वक्त नजम सेठी साहब जो हैं वो एग्जेक्टिव बोर्ड के मेंबर थे। बाद में किस तरीके से ये सारा का सारा पीएसएल जो है वो उनकी जिम्मेदारी नजम सेठी पे आई, वो यानी मैटर ऑफ डिटेल है, उस पर किसी और वक्त बात करेंगे। देखिए, ये 10वां एडिशन है इसका,
जी। पिछले जो 9 हुए और ये जो आज से शुरू हो रहा है उसमें एक बुनियादी फर्क है, और वो ये है कि पिछले 9 को अगर आप देखें तो पाकिस्तानी टीम जो कौमी टीम है उसका इमेज देखें क्या था और इस वक्त क्या है। लिहाजा जो लोग देख रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड है या उसमें जलबे है या उसमें कराची किंग्स है या लाहौर कलंदर्स हैं या कोयटा ग्लैडिएटर्स वगैरह वगैरह, जो इस वक्त आम देखने वाला आदमी है वो क्या देख रहा है? वो देखेगा रिजवान को, वो देखेगा बाबर को, वो देखेगा शाहीन को, ये जो शाहीन शाह अफरीदी है, तो उनके दिमाग में वो सारी रीलें चलेंगी कि ये जो परफॉर्मेंस आपने दी है ये इसमें क्या देखें आपको। लेकिन फैक्ट रिमेन्स, 3 चीजें हैं पीएसएल की। पहला है बिजनेस, पैसा, और उसमें पैसा छोटा मोटा नहीं है। एक टीम जो है वो $26 मिलियन की है, एक है वो $25 मिलियन की है, एक है जो कि $16 मिलियन की है। ये तो वो रकमें जो हमें नजर आती हैं, पता नहीं। और फिर उसमें यह भी है कि कोई पूछने वाला नहीं है कि इसकी मनी ट्रेल भी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं, ये पैसा कहां से आता है, कैसे लगता है, ये मेरा और आपके सोचने का नहीं है, क्योंकि दूसरा इसका मकसद है तफरीह, जो कि अवाम को मिलती है, वो मिलेगी। तीसरा इसका पहलू है कि आप अपनी कौमी टीम के लिए वो 2-3 प्लेयर्स उसमें देखते हैं जिनमें जान होती है। मुझे ये 10 के 10 देख लीजिए, ये जो 9 हो चुके हैं, इनमें मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्लेयर है जो कि पीसीएल ये जो पीएसएल आपका हो रहा है उसने प्रोड्यूस किया हो और उसने बाहर जाके परफॉर्म किया हो, जब उसको आप कौमी टीम में रखते हैं तो उसने परफॉर्म किया हो। ये 3 चीजें हैं। आखिरी बात देखिए, इसमें आपने पूछा ना मेरी फेवरेट टीम कौन सी है, इसमें कोई भी टीम होगी मेरा पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि सारे के सारे कैप्टन्स जो हैं वो मेरे अपने हैं, और हार जाने पे भी अजीज रही, हार जाने पे भी अजीज रही मेरे लश्कर की सब सिपाह मुझे तो कोई और टीम ही नहीं है हमारी, लिहाजा हम तो इन सबको सपोर्ट करेंगे। जहां तक फेवरेट टीम की बात है, हम इस्लामाबाद में हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड जिंदाबाद, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि सरफराज की कोयटा ग्लैडिएटर इस दफा जीते। मेरा दिल चाहता है कि कोयटा ग्लैडिएटर जीते, क्योंकि वो शख्स ऐसा है, यकीन कर लीजिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि जितनी ज्यादती उसके साथ हुई है क्रिकेट की तारीख में किसी के साथ नहीं हुई। और अभी भी मैं कहूंगा, ये मेरी बात लिख लीजिए, इस वक्त भी अगर कौम को जरूरत है ना कौमी टीम को किसी कैप्टन की, उसको आप यानी एक फिगर हेड के तौर पे उसको कैप्टन बना दीजिए कुछ अरसे के लिए, थोड़ी सी जो है वो हिसाब किताब आप देखेंगे, उसको टीम चलानी आती है। तो पीएसएल जिंदाबाद, इस्लामाबाद यूनाइटेड के हम सपोर्टर्स हैं, लेकिन दिल हमारा चाहता है कि सरफराज की टीम जीते, कोयटा ग्लैडिएटर जीते इस दफा। ठीक है पीजे मीर साहब, आपने इस सारे प्रोसेस को बड़े करीब से देखा। हमने क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो सबसे ज़्यादा मकबूल भी है और सबसे ज़्यादा हमारी इमोशंस भी उससे जुड़ी हैं। मुल्क के जैसे मर्जी हालात हों, टीम एक मैच जीतती है। आपने देखा न्यूजीलैंड के खिलाफ एक T20 जीते तो खुश इतने हो गए सारे लोग, और स्टेटस और ये वो, और उसके बाद हम फिर हार गए। लेकिन एक जीत ही बड़ी होती है, तो एक परफॉर्मेंस ही दोबारा एतमाद बहाल करने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि हम मासूम लोग हैं पाकिस्तानी ना। तो पीएसएल को कैसे देखते हैं? 10वां एडिशन है, ये 10 सालों की कामयाबियाँ और फिर इस साल की उम्मीदें और फेवरेट टीम। सबसे पहले तो मैं आज प्रोग्राम में एक क्रेडिट दूंगा कि जिसने इसको शुरू किया, जो उसका ऑथर था सलमान सरवर बट, ही स्टार्टेड इट। यस, नजम सेठी साहब ने बाद में लेके इसके ऊपर गए और नसीम ने इनिशिएट किया, एंड बट सलमान इज़ द पर्सन, जो कि एक और लड़का है बर्मिंघम का बॉबी, तो इन्होंने लड़कों को लेके आए और इवेंचुअली आज देखो क्या हुआ। पहले बड़े डिस्करेजिंग स्टेटमेंट्स आती थी, सो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला, बट मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में और काफ़ी ज़रूरत है इम्प्रूव करने की। अभी तो 16-18 मिलियन की बात कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसकी मार्केटिंग उतनी नहीं है जितनी हम कर सकते हैं, इसका इतना ज़्यादा पोटेंशियल, इट्स अ $multi-billion बिजनेस। सो एक तो ये, दूसरा मैं समझता हूँ पीएसएल एक ग्लोरीफाइड फर्स्ट क्लास क्रिकेट है पाकिस्तान के अंदर, बट इसको रखते हुए आप अपने डोमेस्टिक सीजन को भी तकड़ा करो। आप अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफीज़ को, पेट्रन्स ट्रॉफी को, हम तो नाम ही चेंज करते रहते हैं, कभी अयूब हो गया, कभी भुट्टो हो गया, कभी फलाना हो गया, हम इसको पॉलिटिकल बनाते रहे। तो आप जो आपके पास जो ट्रेडिशनल्स हैं उसको रखो।